my channel, and if you don't know me, hi, my name is Simran and I'm currently pursuing my bachelor's in biotechnology from Central University of Rajasthan. And today I'm going to share my personal experience about college, studies and campus, everything. And अगर आप भी BSc बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से परस्यू करना चाहते हो, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सिलेबस, ऑनेस्ट ओपिनियंस, लैब्स, प्लेसमेंट, एवरीथिंग इन दिस वीडियो. एंड आई मेड द प्रॉपर नोट्स ताकि मैं आपको पॉइंट वाइज हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ. एंड उसके बाद सबसे पहले तो ये आता है कि जो सभी कोर्सेज है ना, ऑल कोर्सेज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लाइफ साइंस डिपार्टमेंट. Today I am only going to talk about three departments: biochemistry, biotechnology and microbiology, because first year में इनका syllabus same होता है. I am going to share further. And also please, मुझे मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है. उनके डिपार्टमेंट के बारे में कैसे फैकल्टीज़ हैं या किस तरह की पढ़ाई होती है, कैसे उनका एक्सपोजर है, सो आई कांट शेयर ऑल दोस. मेरा लाइफ साइंस डिपार्टमेंट है, सो आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि मेरा लाइफ साइंस में कैसा एक्सपीरियंस है. ओके, तो सबसे पहले तो ऑल दीज, ये जो तीनों कोर्सेज है ये आते हैं कम्स अंडर दी कैटेगरी ऑफ लाइफ साइंस डिपार्टमेंट. देन इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की. अगर आपने CUET एग्ज़ाम दिया है 12th में, आपके पास होना चाहिए PCB. उसमें काउंसलिंग के दौरान या एडमिशन के लिए जो आपको कट ऑफ की मार्क्स रिलीज होती है वो आपके इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे होती है. उसमें इंग्लिश या जो GT होता है वो GK कंसीडर नहीं किया जाता. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मार्क्स इसमें कंसीडर किए जाते हैं. तो सबसे पहले अभी जैसा आप सभी का CUET का रिजल्ट आ गया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शिवराज की वेबसाइट पे जाके समर्थ पोर्टल पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है. देन जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे, सो वहाँ पे क्या होगा, फिर वो रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा एंड जो यूनिवर्सिटी है वो अपनी एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकालेगी. उसके अंदर जो कट ऑफ मार्क्स है और उसके अकॉर्डिंग वो आएगा. एंड जो कट ऑफ मार्क्स की जो लिस्ट है वो 2024 की अवेलेबल है शिवराज की वेबसाइट पर, 2025 की अवेलेबल नहीं है. एंड देन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी एंड कट ऑफ मार्क्स 10, 15, 20 मार्क्स वेरी करते ही करते हैं. अगर आप 2024 की मेरिट लिस्ट से भी आप अपने मार्क्स देख सकते हो कि वेरी करेगा कुछ. तो देन आता है कि आपको क्या करना है, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी शिवराज की तरफ से. देन उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो यानी आपको सीट, मतलब आपका कट ऑफ मार्क्स से ऊपर या मार्क्स, तो आपको सीट अलॉट हो चुकी है. नेक्स्ट आपको यूनिवर्सिटी में जाके जो वो डेट निकालेंगे उस डेट के दौरान आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं. एंड देन आपको अपना वहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग करवानी होगी. एंड जब आप फिजिकल काउंसलिंग करवा लोगे तो एक आपके पास मेल आएगा या फ़ोन नंबर अपना करेक्ट डालना, उस पर आपको मेल या फ़ोन नंबर आएगा जिसमें आपको क्या करना है, वो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको सीट अलॉट हो चुकी है. देन जो भी डेट्स वगैरह की लिस्ट आएगी उसमें आप अपना यूनिवर्सिटी में आ सकते हो. जब आपके पास मेल आ गई कि आपकी सीट कन्फर्म हो चुकी है, देन यू कैन एंटर इन द यूनिवर्सिटी. और अगर सीट बच जाती है तो स्पोर्ट राउंड भी कंडक्ट किया जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की एंड कोर्स स्ट्रक्चर की. BSc बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी NEP 2020 को फॉलो करता है. पहले इंटीग्रेटेड BSc MSc अवेलेबल थी, बट नाउ ओनली अभी सिर्फ 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यहाँ पे दिया जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमेस्टर. यहाँ पे 8 सेमेस्टर होंगे, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कोर्स स्ट्रक्चर. इस कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर जो हम बात करेंगे, सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट होगा, माइनर सब्जेक्ट, एबिलिटी एनहांसमेंट सब्जेक्ट, स्किल एनहांसमेंट सब्जेक्ट, वैल्यू एडिड कोर्सेज, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होगा एक. नेक्स्ट इसमें अगर मैं बात करूँ, लैब्स होंगे, फाइनल ईयर का रिसर्च होएगा. नेक्स्ट इसमें एग्जिट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट लोगे तो आपको UG का सर्टिफिकेट मिलेगा. 2 ईयर अगर आप सेकंड ईयर के बाद एग्जिट लोगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा. अगर आप थर्ड ईयर के बाद एग्जिट लोगे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी. एंड अगर आप 4th ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको BSc ऑनर्स की डिग्री मिलेगी. एंड जो 4th ईयर है यानी रिसर्च वाला जो ईयर है, उसमें आपको तभी एंटर कर सकते हो जब आपके पास एक पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया होता है, CGPA मेंटेन करनी होती है. अगर आपकी 3 साल में उतनी CGPA होती है, ओनली देन यू आर अलाउड टू एंटर इन द 4th ईयर. फैकल्टीज़ यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं. इनफैक्ट हमें मतलब फर्स्ट ईयर में जिन टीचर्स ने पढ़ाया था, प्रोफेसर्स ने, वो तो IIT से ग्रेजुएट मतलब पोस्ट ग्रेजुएट थे. एंड काफ़ी सारे तो टीचर्स यहाँ पे प्रोफेसर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने IIT से, AIMS से और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अपनी PhD या पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च की है. एंड यहाँ पे फैकल्टीज़ का फोकस सिर्फ थ्योरी पे नहीं होता, लैब्स वगैरह हमारी कंडक्ट होती है. फर्स्ट ईयर में ही हमने सारी लैब्स लगाई हैं, लैब्स की अटेंडेंस मार्क होती है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लेबोरेटरी फैसिलिटीज़. लैब्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वेल इक्विप्ड लैब्स हैं. यहाँ पे लैब्स जाना कंपलसरी होता है. हमारे हफ्ते में 3 लैब होती थी मिनिमम.
और बाई चांस अगर प्रोफेसर छुट्टी पे हो तो वो लैब कैंसिल हो जाती थी, बट मोस्टली हमने तीनों लैब लगाई हैं। मतलब ऐसा होता था, और ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन में मतलब सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ मतलब बुलाए जाते हैं। वो डिपार्टमेंट वाइज सेग्रीगेशन होता है कि पहले 30 बच्चे इस दिन आएंगे, दूसरे डिपार्टमेंट के 30 बच्चे इस दिन आएंगे, तो वैसे सेग्रीगेशन करके लैब्स में बुलाते हैं। लैब्स में प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं, जैसे पीसीआर मशीन, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, रियल टाइम पीसीआर, सेल कल्चर फैसिलिटीज, टिश्यू कल्चर लैब्स, एंड यहाँ पे अलग अलग तरह की लैब्स भी अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट वाइज लैब्स यहाँ पे मिली हुई है प्रोफेसर्स को। नेक्स्ट, अगर प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स की अगर मैं बात करूँ, हर सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होते हैं। अगर एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में हमारे लैब्स की क्लासेस होती हैं, बट एग्जाम्स नहीं होते हैं। अगर सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप आओगे तो बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी की एक साथ ही क्लासेस लगेंगी। एंड आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स होंगे, सबसे पहले तो टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी, एक इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी होगा, एक हिंदी होगा, एंड एजुकेशन के 2 सब्जेक्ट्स होंगे, एंड एक और सब्जेक्ट है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट होगा सेकेंड सेमेस्टर में आपके पास कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइफ। ये आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं दोनों उसमें, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों में। नेक्स्ट, लैब्स की आपकी क्लासेस होंगी, हफ्ते में 3 दिन होंगी मिनिमम, एंड इसका कोई एग्जाम नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में एग्जाम्स नहीं होते, सेकेंड ईयर में एग्जाम्स होते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस यहाँ पे कंपलसरी है, 75% अटेंडेंस कंपलसरी है हमारे डिपार्टमेंट में, हमारी क्लास में, एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी 75 अटेंडेंस ना कंप्लीट हो पाने की वजह से बच्चों की बैक लगी है। यहाँ पे अटेंडेंस का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एंड जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो आई थिंक मैंने सुना है कि 3 साल में आप एक ही बार दे सकते हो, तो वो थोड़ा देख के यूज़ करना। एंड लैब्स वगैरह, सॉरी, अटेंडेंस की मैं बात कर रही थी, 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, ओनली देन यू आर अलाउड टू सिट इन दी फाइनल एंड सेम एग्जाम। नेक्स्ट मैं बात करूँ इंटरनल एग्जाम्स की, तो 2 एग्जाम्स होते हैं, इंटरनल CIA 1, CIA 2 कॉन्टिन्यूस इंटरनल असेसमेंट एग्जाम 1 एंड कॉन्टिन्यूस इंटरनल असेसमेंट एग्जाम 2। नेक्स्ट लास्ट में होते हैं एंड सेम एग्जाम। CIA होते हैं 20-20 नंबर की, जो एंड सेम एग्जाम होते हैं वो होते हैं 60 मार्क्स का। एंड प्लीज़ CIA में भी अपना अच्छा स्कोर करना, क्योंकि इसके मार्क्स भी मतलब काउंट होते हैं। 20, 60, 100 मार्क्स में से आपके लास्ट के सेमेस्टर में CGPA बनती है। प्रैक्टिकल एग्जाम मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट ईयर में एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा सिर्फ सेकंड थर्ड ईयर में, मे भी होता हो, आई हैव नो आइडिया, बट फर्स्ट ईयर में तो एग्जाम्स नहीं होता, लेकिन क्लासेस प्रैक्टिकल आपकी लगती हैं, लैब्स वगैरह। नेक्स्ट आता है कैंपस लाइफ। कैंपस लाइफ में सबसे पहले हम बात करते हैं हॉस्टल की। हॉस्टल का टाइमिंग है 6 to 10, मतलब 6 बजे आपको 6 बजे गेट खुल जाता है सुबह सुबह, एंड रात को 10 बजे बंद हो जाता है। ऐसे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, अपना जो मर्जी करो, नोबडी केयर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास टाइमिंग की। क्लास टाइमिंग वैसे लैब्स वगैरह की टाइमिंग होती है 9:30 से, हमारी जो थी लैब्स 2 घंटे की होती है, एंड देन क्लासेस होती है 1 घंटे की। तो उसमें 9:30 से 4:30 या 5:30 तक चलती है, बीच में लंच ब्रेक भी मिलता है, एंड 1-1 घंटे की क्लास होती है। एंड सब्जेक्ट वाइज वो मतलब हर सेमेस्टर में आपका टाइम टेबल नया बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग किन्हीं डिपार्टमेंट्स की क्लासेस 10:30 से शुरू होती है, किसी की 11:30, किसी की 9:30, तो वो वेरी करता है डिपार्टमेंट वाइज या सब्जेक्ट वाइज, जैसा भी होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ मेस का खाना बहुत ज़्यादा एवरेज है, मतलब ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ फीस की, सो यहाँ पे ट्यूशन फीस जो लगती है वो लगती है 8025 पर सेमेस्टर। बायोटेक की अगर मैं बात करूँ, और लाइफ साइंस जो मैंने अभी 3 डिपार्टमेंट बात की, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सो ट्यूशन फीस लगती है 8025 पर सेमेस्टर। यहाँ पे हॉस्टल फीस लगती है 8500 पर सेमेस्टर। यहाँ पे मेस फीस लगती है 9, मतलब मैंने मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट मैंने ना जब मैं अगस्त में आई थी तब भी मैंने एक बार फीस पे की थी मेस की, एंड देन जनवरी में मैंने 9000 पे किया था, अप्रैल में मैंने फिर से 6000 या 7000 कुछ तो मतलब पे किया था। नेक्स्ट आता है अदर एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक्सपेंस वगैरह जो होगा वो आपका पर्सनली होगा, कि लॉन्ड्री वगैरह का खर्चा, अगर आपको कपड़े खुद नहीं धोने हैं तो लॉन्ड्री में जाके दे दो, या अपना खाने पीने का छोटा मोटा खर्चा होता है वो चीज़ होगी। नेक्स्ट मैं बात करूँ इंटर्नशिप एंड रिसर्च की, सो सेकंड ईयर में इंटर्नशिप कंपलसरी है, यू हैव टू डू अ इंटर्नशिप, एंड कॉलेज आपको इंटर्नशिप लाके नहीं देता, आपको खुद ही मत्था मारना पड़ता है, अलग अलग लोगों के पास जाके अप्रोच करना पड़ता है उनको कि येस यू नीड अ इंटर्नशिप, एंड इसके कुछ क्रेडिट्स होते हैं, सो इट्स कंपलसरी कि आपको सेकेंड ईयर में या सेकेंड ईयर के मतलब थर्ड ईयर शुरू होते ही उससे पहले आपको इंटर्नशिप करनी कंपलसरी है, मिनिमम 1 तो एक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है करियर ऑप्शन। अगर आप BSc बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो करते हो, सो करियर ऑप्शन आप MSc कर सकते हो, एंड MSc अगर आपको करना है सो यू मस्ट हैव IIT से आप कर सकते हो MSc, IIT JAM का एग्जाम देके, एंड उसके लिए प्लीज़ अपने मेजर या माइनर सब्जेक्ट में फर्स्ट सेमेस्टर से केमिस्ट्री ज़रूर रखना। मेजर में तो आपके पास बायो होगा,
बट माइनर में प्लीज़ केमिस्ट्री रखना फर्स्ट सेमेस्टर से ही, क्योंकि वो आगे आपको हेल्प करेगा। एंड आई थिंक मे बी ये कुछ एलिजिबिलिटी के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास केमिस्ट्री होनी कंपलसरी है। सो प्लीज़ केमिस्ट्री अपने पास रखना, देन आप पीएचडी कर सकते हो। अगर आप 4 ईयर का यहाँ से कंप्लीट करते हो ये कोर्स, देन आपको यू आर एलिजिबल टू डायरेक्ट टू पीएचडी, आप पीएचडी करने के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अच्छे से अपना CGPA मेंटेन करो 3 साल में 4th ईयर की रिसर्च करके, देन डायरेक्टली आप UGC नेट का एग्जाम होता है वो आप दे सकते हो, देन आप डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो। उसके बाद रिसर्च में आप जा सकते हो, बायोटेक कंपनीज़ में आप काम कर सकते हो। और कंपनीज़ आपको तभी मतलब आपको खुद ही अप्रोच करना पड़ेगा, कॉलेज की तरफ से कोई कंपनीज़ नहीं आएंगी, एंड आपको खुद ही उनसे बात करनी पड़ेगी, अप्रोच करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपने इंटर्नशिप की होगी, आपके पास एक्सपीरियंस होएगा, आपके पास स्किल्स होंगी, तो कंपनी में आप काम कर सकते हो। अदरवाइज BSc के बाद जॉब्स वगैरह आपको भी पता है कितनी ज़्यादा ही है। सो येस, देन आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स आप वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अफोर्डेबल फीस। यहाँ पे शिवराज की फ़ीस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 8,000 पर सेमेस्टर, मतलब 6 महीने में 8,000 फीस है। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने की वजह से प्राइवेट की कंपैरिजन में इसकी फ़ीस कम होती है। एंड स्कॉलरशिप एंड फीस बेनिफिट भी, एंड इफ़ यू आर बिलोंग फ्रॉम SC और ST कैटेगरी, देन आपको ना हॉस्टल फीस में भी काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप दी जाती है। हॉस्टल रिलेटेड फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाती है, जिससे आपको जो एक्सपेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। आई थिंक हॉस्टल फीस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स की। सबसे पहले मैं बात करती हूँ लोकेशन की। पर्सनली बोलूँ सो मुझे लोकेशन पसंद नहीं आई है कॉलेज की, बिकॉज आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, एंड यहाँ पे कैफ़े, मॉल, सिटी लाइफ, लेक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के आसपास सारे रूरल और विलेजेस, मतलब गांव वाला एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा। अगर आपको सिटी लाइफ पसंद है तो आपको यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपको पीसफुल इन्वायरमेंट में रहना या पढ़ना पसंद है, सो इट विल बी वेरी ग्रेट फॉर यू। एंड ऑल्सो कैंपस के आसपास ना एंटरटेनमेंट ऑप्शंस भी लिमिटेड है यहाँ पे, मतलब अगर मॉल भी है ना, मॉल के लिए भी आपको 30 से 45 मिनट दूर किशनगढ़ या अजमेर जाना पड़ेगा। अगर आप प्लेसमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हो तो हाईएस्ट स्टडीज़ और रिसर्च ऑप्शंस भी बेटर रहेगा, ताकि आप उसको भी कंसीडर करो। सो गाइस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, एंड हो सकता है किसी को यूनिवर्सिटी की लोकेशन ज़्यादा पसंद आई होगी, किसी को नहीं पसंद आई होगी। सो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। सो फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपनी प्रायोरिटीज ज़रूर देख लेना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।